अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद। आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान की तरह फैसलाबाद में भी जो गर्मी है वो अपनी शिद्दत पर है। सूरज हमारे सर पर है और जो दर्जा हरारत है, अगर टोटल बात की जाए तो दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन आज का जो दर्जा हरारत है वो 46 है। इसी तरह से फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो भी ठंडे मशरूबात पी रहे हैं, साथ साथ अपनी जो केयर हैं वो भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद ने भी बड़े इकदाम किए हैं। उन्होंने भी जगह जगह फैसलाबाद की मेन शाहराहों पर जो हीट स्ट्रोक जो सेफ के लिए कैंप हैं वो लगा दिए गए हैं। जो एक मेन कैंप है वो जो घंटाघर चौक में लगाया गया, दूसरा ज़िला कौंसिल का बिल्कुल बर्ड लगाया गया, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो हीट स्ट्रोक जो कैंप है, जो मेडिकल कैंप वो लगाया गया। इसके अलावा जो DHQ में भी एक जो कैंप है वो लगाया गया है। दर्जा हरारत फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा है, इसके साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हम इंतज़ामिया से भी बात करते हैं कि जो कैंप में जो डिस्पेंसर जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनसे भी बात करते हैं कि जो शहरी हैं वो किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से इस हीट से बच सकते हैं, इस गर्मी से बच सकते हैं। उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी तो नाज़रीन, मोहम्मद नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि एज ए डिस्पेंसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त घंटाघर चौक में कैंप लगा के उनके इंचार्ज भी उनसे जानते हैं कि इनके पास कैंप में कौन कौन सी सहूलियात मौजूद है जो कि आवाम को दे रहे हैं। फैसलाबादी आपको भी पता है कि फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत गर्मी पड़ रही है। सूरज हमसे पर्सनल हुआ है, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। इतनी गर्मी है, आवाम कौन सी एहतियाती तदाबीर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बगैर ज़रूरत के आवाम को इतनी धूप में निकलना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो सर पे कपड़ा अच्छे तरीके से ढाँप के बाहर निकलें और साथ पानी की बोतल भी अगर हो सके तो वो भी रखें, और रास्ते में जहाँ कहीं भी पानी की सहूलत है वहाँ से पानी की आप वो पी सकते हैं। इधर हमारे पास जो आते हैं उनके लिए हमारे पास ये कोल्ड स्पंचिंग हम करते हैं। सबसे पहले तो हम उनका BP चेक करते हैं, उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं, और कोल्ड स्पंचिंग की ज़रूरत हो वो करते हैं, ड्रिप की ज़रूरत हो वो लगा देते हैं। उसके बाद अलावा उसको मतलब कि ये गवर्नमेंट ने एयर कूलर की सहूलत दी है, उसको ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर रखते हैं, अगर सीरियस हो तो हम उसको रेफ़र भी कर सकते हैं। ये हमारे पास गवर्नमेंट ने सहूलत दी है। BP सबसे पहले तो उसको ORS की ज़रूरत हो तो वो देते हैं, कोई इंजेक्शन की ज़रूरत हो वो लगा देते हैं। ये है हमारे पास। बंदे को हीट स्ट्रोक होते हैं, उसकी अलामत क्या है, कैसे पता लगता है कि बंदे को हीट स्ट्रोक हो गया। वो उसके दिल घबराता है, सर में ज़्यादा दर्द होती है, जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द, पसीना ज़्यादा आया होता है उसको, जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द करता है, गर्म भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, ये उल्टियाँ भी आती हैं उसको। ये है उनकी ज़्यादातर। ये बताइएगा, आपके पास जो अद्वियात पड़ी हुई हैं ये किस किस चीज़ की हैं। ये अद्वियात वही ज़्यादातर हमें वही दी गई हैं जो हीट स्ट्रोक के लिए मतलब के होती हैं। वो BP लो हो जाता है उसके लिए हमारे पास सालों काठा वगैरह है, और ORS का देते हैं हम। ज़्यादा तो उसको मतलब कि ना ठंडक पहुंचाना मकसद होता है उसको। कोल्ड स्पंचिंग, ये बर्फ़ का कूलर, बर्फ़ में हम वो तौलिए रखे हैं, वो उसके से हम कोल्ड स्पंचिंग करते हैं। और ज़्यादा BP लो हो तो फिर उसको ड्रिप भी लगा देते हैं। अब शहरियों को कैसा रुझान है इस कैंप की जानिब, मतलब कि आ रहे हैं लोग, उन्हें पता है। हाँ, ये फ्लैक्स वगैरह लगाई है, वो इतने नहीं आते लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा नहीं है, मतलब कि अगर कोई आए तो हम ये सहूलत उनको देते हैं। आवाम को क्या कहना चाहेंगे इस गर्मी में, काफ़ी गर्मी है, आपको भी पता है कि आज 46 है फैसलाबाद में। यही कहेंगे कि बगैर मतलब के ज़रूरत के इतनी धूप में ना निकले, और बहुत ज़रूरी हो तो फिर उसमें ये कपड़ा सर पे ढाँप के रखें, सर को बगैर ज़रूरत के ना निकले। जी तो नाज़रीन, आपने जाना है कि कैंप लगाया गया है। जो लोग मतलब गर्मी की वजह से, जो मज़दूर तबका है वो काफ़ी गर्मी की वजह से ना हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, तो जगह जगह फैसलाबाद में कैंप लगाएंगे। एक कैंप घंटाघर चौक में, बिल्कुल मेरा अकब में देख सकते हैं, घंटाघर के बिल्कुल मतलब उसके अंदर ही जो राउंड है उसके अंदर ही ये कैंप लगाया गया। इसके बाद एक ज़िला कौंसिल चौक में भी लगाया गया और DHQ के बाहर भी एक कैंप लगाया गया है। बाकी आवाम से भी जानते हैं उनका क्या कहना है कि इस कैंप्स के बारे में जो ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद ने आवाम शहरियों के लिए ये सहूलत मुहैया की है। जी तो नाज़रीन, हम घंटाघर चौक में गए थे जहाँ पे वो कैंप लगा हुआ था। वहाँ के डिस्पेंसर से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो सहूलियात हम आवाम को दे रहे हैं वो क्या क्या दे रहे हैं। अब मैं इस वक्त ज़िला कौंसिल के बाहर जो कैंप लगा इधर मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं। भाईजान, ये बताइएगा कि आप तो लोगों के लिए बैठे हैं,
लेकिन आपके लिए मैंने देखा है कि धूप के बिल्कुल, सूरज के बिल्कुल सामने आपका कैंप लगा हुआ है और जो कूलर लगा वो भी गर्म हवा दे रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये तो इंतज़ामिया का है। अब हमने तो इंतज़ामिया को बोला था, अब इंतज़ामिया नहीं प्रोवाइड कर सकती तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो सरकारी मुलाजम हैं, हम पाबंद हैं इन चीज़ के। तो अब हमें धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमने तो ड्यूटी करनी है। हमें तो इस चीज़ से नहीं, आला अफसरान को इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये वो उन्हें चाहिए कि ये जो हमारे वर्कर हैं इनको प्रोवाइड करना है या नहीं करना। अब हम तो ड्यूटी करना है, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को कौन कौन सी सर्विसेज मुहैया कर सकते हैं? एक तो मतलब बीपी चेक कर सकते हैं, उसके बाद ओआरएस दे देते हैं, और इसके अलावा क्या कर? शुगर है, शुगर का पेशेंट है, अगर किसी को बुखार है, वो है, मोशन लगे हुए, उल्टियाँ आ रही हैं, और उसके बाद अगर पेट में दर्द है, जिस तरह भी जो भी चीज़ आएगा तो वो उसके लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें। और जो आवाम के लिए कोई मतलब कि एहतियाती तदाबीर, वो आप क्या शिकस्त करते हैं उन्हें कि आप ये करें? हम ये तो यही कहेंगे कि 1 बजे के बाद जो है ना, वो घर से बाहर निकलना जो है, अपना काम का, अपने वर्क जो हैं जितने भी हैं वो ठंडे वक्त यानी कि शाम के वक्त जितने भी हैं वो तब करना शुरू करें। और उसके बाद अगर घर से बाहर निकलना है तो अपने सर के ऊपर अपने सर को ढांप कर निकलें, और अपने साथ पानी की एक बोतल रखें, वक्त पे वक्त से पानी पीना शुरू करें। और उसके बाद जो है, अगर धूप में अगर आप बाहर आ रहे हैं तो घर में जाने, जब आप घर जाते हैं तो फ़ौरन ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर ठंडा पानी पिएंगे तो आपके जिस्म की जो छोटी छोटी शरानें हैं वो फट जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर या शुगर या जिस तरह मुख्तलिफ मसले मसाइल बन सकते हैं। तो इस वजह से आप अगर जाएँ तो अपना कम से कम नॉर्मल पानी पहले इस्तेमाल करके फिर उसके बाद ठंडा पानी इस्तेमाल करें। ये तो नाज़रीन आपने इनकी भी बात सुनी। फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगा दिए गए हैं। एक बात जो इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ भी मौजूद होना चाहिए, ताकि जो भी लेडीज़ जो मरीज़ है वो आएँ, वो उन्हें देखें। जो फैसलाबाद में आज दर्जा हरारत था वो 46 था। इसके साथ फैसलाबाद में बहुत गर्मी है। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।